हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चल रही है। और उसी के साथ साथ जो है हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने सभी 25 क्वेश्चन को जो है फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है सोल्व करने वाली हूँ। तो आइए देखिए मेरे साथ क्या है क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि प्रवाह की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय है। देखिए इसने कहा है कि एक नाव है जो स्थिर जल में चलती है, मतलब जब हमारा पानी जो है बिल्कुल ठहरा हुआ है, स्थिर है, तो उसमें जो है मैन की स्पीड रहेगी, जो बोट चलाएगा मैन, उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने कहा यदि प्रवाह की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो वाटर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी। ऊर्ध्व प्रवाह होता है एक अपोजिट साइड। जैसे कि अगर मैं नाव इधर से चलाऊंगी तो पानी का बहाव जो है दूसरी साइड से होगा, तो उसमें जो है हमें ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है। अगर मैं नाव ऐसे चलाऊंगी और पानी ऐसा बह रहा है तो इसमें जो है मुझे ज्यादा जो है प्रेशर रखना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारी चाल जो है दोनों की स्पीड घट जाती है। स्पीड दोनों की घटेगी ऊर्ध्व प्रवाह में, तो मतलब m माइनस डब्ल्यू 16 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे समय पूछा है, समय बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 35, स्पीड हमारी कितनी है 10। कटिंग करेंगे 5 के टेबल से 2 पे, ये 5 के टेबल से 7 पे, और ये जब हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 सही 1/2 घंटे जो है हमें इसमें लगेंगे। मतलब 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7/2 जो है घंटे लगेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन होगा। देखिए शंकु का आधार, शंकु होता है हमारा जैसे कैप होती है, बर्थडे कैप, जो इसका आधार है, जो आधार होता है नीचे वाला जो गोला होता है वो होता है हमारा सर्कल का। तो इसका जो क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो कितनी होती है पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मतलब ये रहा, और क्षेत्रफल कितना दिया है 154। देखिए पाई से जो है 154 7 पे कटिंग होगी, 7 इंटू 7 हो जाएगा ये, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। ठीक है। अब हमसे कहा है इन्होंने वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 572 है। देखिए वक्र पृष्ठ जो होता है हमारा वो होता है इसका पाई आर एल। जो हमारा कोन होता है, कोन का जो वर्कड सरफेस एरिया होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और वो कितना दिया है इन्होंने 572। पाई की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7 इंटू एल बराबर कितना हो गया 572। 7 से जो है हमारी 7 कटिंग हो जाएगी, ये 22 के टेबल से कटिंग करेंगे तो पहले 11 के टेबल से 11 से कटा 2 पे, 5 और 2, 2 के टेबल से ये कटिंग हो गई 26 पे। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी मिल गई है हमें 26। एल की वैल्यू कितनी मिल गई है हमें 26। अब हमारे पास आर भी है, एल भी है। एच की वैल्यू होती है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 7 का स्क्वायर होगा 49, ये जो घटा के निकलेगा ये निकलेगा हमारा 627। 627 जो है 625 के बिल्कुल लगभग है, तो इसका मतलब जो ये क्षेत्रफल स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा वो 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने कितना रख लिया 25 जो है इसका एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका आयतन हमसे पूछा है, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास थी 7 इंटू 7, और एच की वैल्यू अभी निकाल करके लाए हैं 25। 7 से 7 जो है हमारे पास कट हो जाएगा, 3 से 7 जो है हमारे पास 9 इंटू 7 जो है हमारे पास 22 हो जाएगा।
22 की गुना 50 में करूंगी 550, 550 की गुना जो है 7 में कर देंगे 3850, 3850 को जो है हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1283.3। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आरक्षी एक चोर से 114 मीटर पीछे है। आरक्षी 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ता है और 1 मिनट में जो चोर है, यहाँ पाएगा 1 मिनट में चोर 15 मीटर दौड़ता है चोर, और चोर 1 मिनट में जो है 15 मीटर दौड़ता है, कितने समय में आरक्षी जो है चोर को पकड़ लेगा। देखिए एक आरक्षी है आगे, ये चोर के पीछे भाग रहा है और इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 114 मीटर है। जो आरक्षी भाग रहा है ये 21 मीटर प्रति मिनट भाग रहा है और ये जो है 15 मीटर प्रति मिनट भाग रहा है। अब 114 की जो है दूरी कवर करनी है, ये पूछ रहा है इसको कितने टाइम में पकड़ लेगा। जब दोनों एक ही साइड की तरफ को भागेंगे तो इनकी जो है स्पीड घट जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 21 में से जब मैं 15 घटाऊंगी कितना आ जाएगा, 6। स्पीड कितनी आ जाएगी, 21 माइनस 15, 6। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इनकी जो डिस्टेंस है वो है 114, स्पीड कितनी है 6, कटिंग हो जाएगी ये इनकी 19। तो 19 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 17 अधिक है और बी सी से 19 अधिक है। यदि ए बराबर 76 है तब ए प्लस बी अपॉन सी क्या होगा। देखिए ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर मैं सी को x मानती हूं तो b जो है सी से 19 अधिक है, मतलब ये x प्लस 19 हो जाएगा। आगे बोला है ए बी से जो है 17 अधिक है, तो ये इसमें जब मैं 17 अधिक करूंगी 19 में 17 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा, 36। ठीक, अब इन्होंने जो बोला है वो बोला है कि ए की वैल्यू जो है हमारे पास 76 है। ए की वैल्यू कितनी है, 76। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, जो 36 है, a की वैल्यू 76 है, a की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 40 रख देती हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 36, 40 में प्लस 59 का हो जाएगा ये, और 40 जो है हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमसे क्या कहा है इन्होंने कि a प्लस बी अपॉन में c क्या होगा। देखिए a की वैल्यू कितनी है 76 प्लस b की वैल्यू कितनी है 59 और अपॉन में c की वैल्यू है 40। पुट करेंगे, 9 और 6 15 का 5 कैरी गया, 1 7 और 5 12 और 1 13 अपॉन में 40। 8 पे कटिंग होगी 5 की टेबल से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 27 अपॉन 8 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि लाभ में ए का भाग 8550 है तो कुल भाग क्या होगा। देखिए इन्होंने जो है निवेश किया है ए और बी ने, वो किया है 3:2 के अनुपात में, ये इन्होंने निवेश किया है। तो जिसमें इन्होंने निवेश किया है उसी अनुपात में जो है ये अपना लाभ भी बांटेंगे। अगर इसने मानो 300 रुपए लगाए हैं और इसने मानो 200 रुपए लगाए हैं, तो जितना जिन्होंने जो है निवेश किया है, जितना जिसने पैसा लगाया है उतना ही जो है वो अपने पैसे के अकॉर्डिंग जो है लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लाभ ए का जो है वो कितना है 8550, तो ए का लाभ कितना है 8550 और इसका जो लाभ है वो कितना है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 8550। हमसे क्या पूछा है कि टोटल भाग, जो टोटल लाभ है वो कितना रहेगा, टोटल लाभ रहेगा 3 और 2 5। कटिंग करेंगे 3 की, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। जब एक की वैल्यू 2850 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 कैरी गया 2,
5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 कैरी गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, मतलब 14,250। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष सुमित के वेतन में 5% की वृद्धि हुई यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था। देखिए अब जो है पिछले वर्ष मानो यहाँ पे 2023 था और अब 2024 है, तो पिछले वर्ष के वेतन के अकॉर्डिंग अगर पिछले वर्ष 100 था तो अब कितना हो गया 105। 5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो चुकी है। अब जो वर्तमान में कहा है इन्होंने कितना कहा है 1806, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 105, तो 105 बराबर हुआ 1806 के। पिछले वर्ष का वेतन पूछा है, पिछले वर्ष का वेतन कितना है 100, तो 100 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। कटिंग कीजिए 5 के टेबल से 21 पे, 5 के टेबल से जो है 20 पे, 7 के टेबल से 3 पे, 7 के टेबल से 7 2 जा 14, 4 जाएगा 7 5 जा और 7 8 जा, 3 के टेबल से कटिंग होगी 3 8 जा 24 और यहाँ बचेगा 3 6 जा 18। 86 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1720। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 हो जाता है, ब्याज की जो है वार्षिक दर क्या रहेगी। देखिए साधारण ब्याज धनराशि का, साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, धनराशि होती है पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब गुना 1/4 हो जाता है, तो एस आई अपॉन में पी इक्वल टू है 1/4। ठीक, ब्याज की दर हमसे पूछी है, टाइम दिया है 5 ईयर, आर हमसे पूछी है, फॉर्मूला सभी को पता है एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टी की वैल्यू 5 है अपॉन में 100। 5 से कटिंग होगी 20 पे, 4 से कटिंग होगी 5 पे, आर की वैल्यू ये 5 इधर जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 5%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब है एक्स प्लस वाई जो है 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर खोल दिया। जब दो चीज हमारी जो है स्क्वायर में हो और बीच में जो है माइनस का निशान हो तो उन दोनों को एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार जो है घटा देते हैं। प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन को अपने जूतों की एक जोड़ी पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए जिसके लिए उसकी लागत 1200 रुपए है और वह 16% का बट्टा देकर भी 12% का लाभ अर्जित करता है। देखिए इसने कहा है कि अपने जूते की जो उसकी लागत है वो कितनी है 1200, कितनी है जूतों की लागत 1200 और वो 12% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब कि 112% पे जो है वो इसको बेच रहा है और इस पे भी जो है बट्टा कितने पे दे दिया, उसने 16% का बट्टा दिया है, मतलब 16% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 84% पे जो है इसने इस जूतों को जो है बेचा है। कटिंग करिए 12 के टेबल से 100 पे, 12 सत्ते 84, 7 के टेबल से कटिंग हो जाएगी 7 एकम 7, 4 इधर आएगा 7 6 42, 16 की गुना 100 में करेंगे 1600, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 व 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 रुपए और 1728 रुपए हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा। देखिए धनराशि जो है वार्षिक रूप से दे रखी है, 3 वर्षों में जो है ये होता है, सीआई का फॉर्मूला सभी को पता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन जो है हमारा टाइम होता है। 3 वर्षों के लिए बात कर रहा है, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1728, तो P 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 वर्षों के लिए बात कर रहा है। दूसरा जो है 1440 होती है, ये होती है 2 वर्षों में
मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। दोनों को जो है हमने डिवाइड कर दी, दोनों इक्वेशन जो है हमने डिवाइड की है। तो इसमें पावर कितनी है, 3 है, इसमें पावर कितनी है, 2 है। तो हमारे पास जो है ऊपर पावर सिर्फ एक बचेगी, 1 प्लस आर अपॉन 100। ये हमारे पास जो है सिर्फ बचने वाला है। ये हमारे जो है कटिंग हो चुके हैं, दो पावर जो है हमारी कटिंग हो जाएगी। देखिए 12 के टेबल से ये कटिंग होगी 12, 120, और 12 के टेबल से ये कटिंग हुई 144। अभी भी 12 के टेबल से ये 10 पे कटिंग होगी और ये जो है कटिंग होगी 12 पे। 2 के टेबल से ये 5 पे कटिंग होगी और ये 6 पे। तो यहां से कितना बच जाएगा, 6 अपॉन 5, और इधर से बची थी 1 प्लस आर अपॉन 100, क्योंकि दो पावर जो है हमारी कट हो चुकी थी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 1 प्लस में है, वो 1 हम इधर माइनस में लेके जाएंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाऊंगी, 1/5 बराबर आर अपॉन 100। कटिंग हो जाएगी ये 20 पर, ये 20 इधर गुना में जाएगा, तो आर की वैल्यू जो है 20%, मतलब जो है ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी साथ मिलकर एक कार्य 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ कार्य किया तथा फिर बी ने छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य 20 दिनों में समाप्त किया। ए अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने 20 दिन तक कार्य किया है। तो 20 दिन तक जब दोनों ने कार्य किया, 20 दिन तक, तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, जब 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते। लेकिन 20 दिन काम किया है, 30 दिन में से 20 दिन काम करा, तो मतलब कि 2/3, मतलब 3 में से जो है 2 हिस्से वे कर चुके हैं। अब 3 में से जो है 2 हिस्से वो कर चुके हैं। अब जो है कार्य बी ने छोड़ दिया है। अब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में किया है। अब 3 में से 2 हिस्से तो वो कर चुके हैं, 3 में से एक हिस्सा रह गया, मतलब शेष क्या हुआ है, शेष 3 में से जो है एक हिस्सा रह चुका है। अब ये एक हिस्सा है, ये भाग है 1/3 भाग, ये भी क्या है, भाग है, जब हमने कटिंग कर दी। अब भाग वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें पलटकर लिख देना होता है। ए ने शेष कार्य 20 दिनों में समाप्त किया है। ए ने कार्य तो ये वाला समाप्त किया है, शेष कार्य यही बच रहा था। भाग वाले को उल्टा करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, और कितने दिनों में कर दिया, 20 दिनों में। ये ए की वैल्यू है, तो ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 या 60 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इंटू 3 प्लस मोड 4 माइनस 6 माइनस मोड में है 2 माइनस 3। देखिए जो मोड होता है, मोड के अंदर जो भी हमारे पास नंबर लिखे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, हमेशा जब मोड के बाहर निकालते हैं हम, तो वो नंबर जो है प्लस में ही बाहर निकलता है, पॉजिटिव जो है बाहर निकलता है। तो अब देखिए 4 में से 6 घटाऊंगी, कितना आएगा, -2। देखिए -2 क्यों आया, क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम घटाते हैं तो वो माइनस में आती है। तो ये कैसे रहेगी, -2 रहेगी। -2 को जब मैं मोड के बाहर निकालूंगी तो मोड के बाहर वो प्लस में निकलेगी, तो +2 रहेगी। तो ये वाला कितना बन जाएगा, 2। ऐसे यहाँ पे 2 माइनस 3, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगी तो माइनस में आएगी, मतलब -1, और मोड के बाहर निकालूंगी तो वो +1 बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, सोल्व करेंगे पूरा, 2 3 जा 6 प्लस 2 माइनस 1, 6 और 2 8, 8 में से 1 घटाऊंगी 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो है आधे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जो है हम नेक्स्ट पेज पे जो है आधे क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारे सभी 25 क्वेश्चन जो है फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है 1 बाय 1 हम कर लेंगे। 32 आम, 96 सेब और 128 केलों को विभाजित विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और एक ही प्रकार के फल हो। इस प्रकार व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की व्यवस्था है। देखिए 32 आम है, 96 सेब है और 128 केले हैं। जो मैंगो है वो है 32, एप्पल है 96 और बनाना है
128। इसने कहा है कि एक क्यारी है, इसमें जो एक पंक्ति लगेगी तो वो पंक्तियों की संख्या जो है हमारी समान होनी चाहिए। अगर पंक्ति ऐसे है तो ये भी समान होनी चाहिए और इधर से है तो ये भी समान होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब चार चार पंक्ति जाएगी, क्योंकि चार ऐसे है चार ऐसे, तो इसका मतलब कितना हुआ, चार चार। तो इसी तरह से जो है हमारी समान होनी चाहिए। समान कब होगी, जब हमारे पास अधिकतम से अधिकतम संख्या रहेंगी। समान कब रहेंगी, जब हमारे पास अधिकतम से अधिकतम संख्या रहेंगी। देखिए जब इधर भी चार है और इधर भी चार है, 1 2 3 4, तो जब समान कब रहेगी, जब हमारे पास अधिकतम रहेगी। और अधिकतम के लिए होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF। तो तीनों संख्याओं का HCF देखिए, ये है 32 और 96। पहले दो संख्या का निकालते हैं। 32 से जो है 96 3 पे कटिंग हो जाएगा। अब जो 3 पे कटिंग हो चुका है, किससे कटिंग हुआ है, 32 से। अब 32 को ही जो है 128 से डिवाइड करके देखेंगे, ये कटिंग हो जाएगी पूरी पूरी 4 पे। तो इसका मतलब जो HCF रहेगा वो कितना रहेगा, 32। HCF कितना रहेगा, 32। अधिकतम से अधिकतम जो है उसमें 32 पेड़ लगेंगे। तो उस पेड़ों की जो है पंक्ति कितनी रहेगी, देखिए मैंगो की एक पंक्ति है, कितने मैंगो है, 32, और एक पंक्ति में 32 पेड़ ही लगेंगे। तो 32 में 32 से करेंगे तो इसमें कितनी पंक्ति लगेगी, एक पंक्ति। अब देखिए एप्पल के कितने हैं, 96 पेड़ हैं, और एक पंक्ति में 32 पेड़ लग जाएंगे। तो कितने पेड़ लग जाएंगे, 3। तो यहाँ पे 3 पंक्तियां इसकी बनेगी। 128 है, उसमें 32 की जो है एक पंक्ति में पेड़ लगेंगे। तो कितनी पंक्तियां बनेगी, यहाँ पे 4 पंक्तियां जो है बनाना के पेड़ की लगेगी। तो 4 आ गया यहाँ। तो टोटल कितनी पंक्ति होगी, 1 और 3 4 और 4 8। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा 8 हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का जो है 5 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य निर्धारित करें। देखिए इसमें भाज्य निर्धारित करना है। भाज्य होता है जो हमारे पास अंदर संख्या लिखी होती है, ये होता है हमारा भाज्य। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाजक। जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे शेष बचता है वो होता है हमारा शेषफल। देखिए भागफल सभी को पता है, शेषफल सभी को पता है, सभी को कंफ्यूजन होती है भाजक और भाज्य में। तो हम बोलते हैं 48 जो है 8 से विभाज्य है। तो 48 मतलब 8 से जो है डिवाइड हो रही है, तो विभाज्य है तो मतलब ये अंदर लिखा जाएगा 48 और 8 बाहर लिखा जाएगा। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि भाज्य जो है अंदर आता है और भाजक जो है बाहर होता है। अब देखिए इन्होंने शेषफल कितना कहा है, 8। 8 जो है हमारे पास शेषफल है। अब कंडीशन क्या है वो पढ़नी है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का तो 8 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। मतलब जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है और शेषफल का जो है 5 गुना है। तो भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 40। इसका मतलब भाजक कितना हो जाएगा, 40। और ये भाजक जो है भागफल का 8 गुना है। तो भागफल का 8 गुना का मतलब यहाँ पे ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, जब ये 8 गुना इसका भाजक बन जाएगा। हमसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। भाज्य की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि भाजक की गुना, देखिए यहाँ पे 47 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, शेष कितना बचा, 2। तो ये जो हमारे पास अंदर वाली संख्या आती है वो कहां से आती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो है हम शेषफल करेंगे। 5 9 जा 45, 45 में 2 ऐड करूंगी 47। तो सेम यहाँ भी कंडीशन, इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल जो है हम ये वाला ऐड कर देंगे। तो 45 जो कितना हुआ, 200 प्लस 8, तो 208 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:5:6 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। सबसे छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए। देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 4:5:6। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 81 है। ये बाद की आयु दी है, 7 वर्ष बाद की आयु का योग दिया है, और जो हमारे पास अनुपात है वो वर्तमान का अनुपात है। तो हम जो बाद का हमें योग दिया है
इस योग को जो है हम वर्तमान में लेकर आएंगे। तो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति का, एक व्यक्ति की 7 वर्ष बाद जाएगी, तो 3 व्यक्ति के कब पहुंच रही है, 21 वर्ष बाद पहुंच रही है। 3 व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति 7 आगे जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति 7 आगे जाएगा और तीसरे व्यक्ति 7 आगे जाएगा, तो तीनों व्यक्ति का जो है कितना आगे चला जाएगा, 21 व्यक्ति, जो 21 साल होगा वो आगे चला जाएगा। तो 21 में से, वो 81 में से जो है मैं 21 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 60, और ये एज कब की आ जाएगी, अब प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट की एज का योग इनका कितना हो जाएगा, 60। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की एज का योग दे रखा है, अगर मैं योग निकालूंगी 4 और 5 9, 9 और 5 सॉरी 9 और 6 15, 15 का कितना हो जाएगा, 60। 15 बराबर 60 के है। हमसे पूछिए सबसे छोटे व्यक्ति की, सबसे छोटा व्यक्ति 4 ईयर का है, तो 4 ईयर वाले की निकाल लेंगे। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1 इक्वल टू हो गया 4 के। जब 1 बराबर 4 के है तो 4 बराबर 16 के हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 100 में 10 की दर से सेब खरीदता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 में कितने सेब बेचने चाहिए। देखिए एक फल विक्रेता है जो 100 रुपए में 10 की दर से सेब खरीद रहा है। खरीदना मतलब होता है कि उसने 100 रुपए में 10 सेब खरीदे हैं। 100 रुपए जो है उसने लागत लगाई है। 100 रुपए की क्या लगी है, लागत लगी है। जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो 100 रुपए में जो है इसने 10 सेब खरीदे। ये रुपए है और ये 10 सेब खरीदे हैं इसने। अब वो कह रहा है 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 100 रुपए का 25% का लाभ कमाएगा, मतलब 125 रुपए में अब ये जो है इन सेबों को बेचेगा। कितने में बेचेगा, 125 रुपए में। 125 में इन सेबों को बेचेगा। कितने सेब है, 10 सेब है। इन सेबों को 125 में जो है बेचेगा, तो 125 में कितने सेब बेचेगा, वो 10 सेब। तो इसने बोला है कि 100 रुपए में वो है कितने सेब बेचेगा। जब 125 रुपए में 10 सेब बेचे जा रहे हैं, तो 100 रुपए में कितने सेब बेचे जाएंगे। कटिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से 10 अपॉन में 125 गुना 100। 25 के टेबल से ये 5 पे कटा, 25 के टेबल से ये 4 पे, 5 के टेबल से ये 2 पे, 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुना 4 गुना 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004 ये किस संख्या के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सीधा गुना करेंगे। 40 गुना 4 गुना, पॉइंट हटा दूंगी तो नीचे जो है 1 0 हो जाएगी, मतलब 4/10 बन जाएगा। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 लग जाएगी, और यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 0 लग जाएगी। ठीक है, 1 0 से हमारी 1 0 ये वाली कट जाएगी। 4 गुना 4 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 की 4 में करूंगी तो 1024, और नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, 5 जीरो। ये हो गई नीचे 5 जीरो। अब हमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से पॉइंट यहां लगाना है। पॉइंट लगाना है हमारा 1.024, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाया है, तो इसका मतलब 3 जीरो तो हमारी कट आउट हो जाएगी। जीरो कितनी बची है, नीचे 2। नीचे मतलब 2 जीरो है, मतलब कि 10 की पावर जो है 2 है। नीचे नीचे क्या है, 10 की पावर 2 है। ऊपर जब 10 की पावर जाएगी तो नेगेटिव जाएगी, तो 10.024 इंटू 10 की पावर -2 इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखिए 72 मिनट को जो है दिन के रूप में व्यक्त करना है। 72 मिनट है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में मिनट कितनी होएगी, 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटेगा 12 पंजे 60, 12 छिक्का 72, 6 एकम 6 और 6 चौका 24। ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 4 पंजे 20, मतलब 1/20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 410 गुना 15 ब्रैकेट में है, डिवाइड बाय 41 प्लस 23। सबसे पहले जो है इसमें होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में बोलते हैं बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इस सीक्वेंस में जो है हमें ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है, क्वेश्चन जो है इस सीक्वेंस में जो है हमें
सोल्व कर देना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 410 गुना 15, ऑफ हमारे पास नहीं है, फिर है डिवाइड तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास नहीं है, फिर ऐड है तो ऐड कर देंगे। यह कटिंग हो जाएगी हमारी 10 पर, 10 गुना 15 150 प्लस 23 मतलब 173। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 माइनस 16 गुना 1.5 अपॉन में 30 माइनस एक्स इक्वल टू 8 है, तब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। 48 पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस जो है बाद में होगा सब्ट्रैक्ट। 16 की गुना 1.5 में करेंगे तो 24, 48 माइनस 24 अपॉन में 30 माइनस एक्स इक्वल टू 8। 48 में से 24 घटाऊंगी 24 ही बचेगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 बराबर हो जाएगा 30 माइनस एक्स के। ये 3 इधर माइनस में जाएगा, एक्स इधर प्लस में आएगा, तो 30 में से 3 घटाऊंगी 27, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 27। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है 1728 का। तो मैंने जो है एक इसमें वीडियो बनी हुई है, क्लास ली हुई है कि अपनी मैथ्स की स्पीड को कैसे फास्ट किया जाए। उसमें जोड़ घटा गुना भाग, और मैंने जो है उसमें वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, हर चीज जो है बिल्कुल ट्रिक से बता रखी है, जिसमें जो है हमें बिल्कुल भी पेन जो है उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहां से जो है आप ये क्लास ले सकते हैं, जिसमें कि 1728 का वर्गमूल जो है वो किसका है, 12 का है। तो वहां पे जो है मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो वहीं से जो है हम सीख सकते हैं। तो 12 का जो है ये वर्गमूल है, 12 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दो नल है ए और बी, ए जो है 10 मिनट में भर देता है, बी जो है 20 मिनट में भर देता है। आगे बोला है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। कोई सी है जो 40 मिनट में खाली कर देता है, ये प्लस का काम कर रहा है मतलब भर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, और ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है मतलब निगेटिव काम कर रहा है। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा क्या, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का मल्टीपल देखना है, जो बाकी नंबर्स को भी जो है पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो 40 का मल्टीपल जो होगा 40 से कम 40, 40 जो है इन दोनों को भी डिवाइड हो रहा है। ये कटिंग होगा 10 चौका 40, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40। जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। ये इनकी जो है कैपेसिटी निकल करके आई है कि ए एक मिनट में 4 लीटर भर देगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर भर देगा, और सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। अब तीनों से जो है हमें मिलकर के काम करवा लेना है। तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे, ये 4 और 2 6 लीटर भर देंगे और ये जो है बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब 1 मिनट में जो है तीनों मिलके जो करेंगे वो 5 काम करेंगे। 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। टोटल काम जो है तीनों ने मिलके 1 मिनट में कितना कर दिया, 5 लीटर पानी भर दिया। तीनों मिलके जो है 40 लीटर का पानी जो है टैंक भरना है। 1 मिनट में अगर 5 भर रहा है तो इस टैंक को भरने में इनको 8 मिनट लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी दुगुना कार्य कुशल है, वे साथ मिलकर 14 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए और बी दो बंदे हैं, इन्होंने बोला है ए बी से दुगुना कार्य कुशल है, मतलब ए दुगुना है। अगर ये एक काम करेगा तो ये क्या करेगा, 2 काम करेगा। ये कार्य का है और कार्य जो है समय का हमेशा बिल्कुल अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1:2। इन्होंने बोला ए द्वारा अकेले कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, जबकि दोनों जो साथ मिलकर करते हैं 14 दिन में कर लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग एक दिन में ये 2 और 1 3 काम कर रहे हैं और 14 दिन में काम ये कर लेंगे। ए से पूछा है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 2 सत्ते 14,
7 या 21, मतलब 21 दिन जो है ए लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट थीटा इक्वल टू है 4/3, तब 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है। देखिए कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू 4 है और साइन थीटा की वैल्यू जो है 3 है। वैल्यू पुट करूंगी, साइन थीटा की 3 है, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, प्लस कोस थीटा 4 है तो 2 4 जा 8, नीचे यही माइनस में होगा तो 9 माइनस 8, 9 और 8 होता है 17, 9 में से 8 घटाऊंगी 1, मतलब 17 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एबीसी 15 से √3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी अंत त्रिज्या क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजा जो है समान होती है, तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। अंत त्रिज्या मतलब इसके अंदर एक सर्कल है, अंदर की तरफ इसकी जो है हमसे रेडियस पूछी गई है और इस त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, और इसकी जो भुजा है वो कितनी है 15√3, ये हमारी इसकी क्या है रेडियस है आर। इसकी अंत त्रिज्या हमसे पूछी गई है, जो अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन में 2√3। अंत त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है ए अपॉन में 2√3। ए की वैल्यू जो भुजा है 15√3 अपॉन में 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 15 कटेगा 7.5 पे, तो 7.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताना है, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है सभी रिलेटिव्स को जो है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जो है क्लास जरूर शेयर करनी है, एंड चैनल तो सभी को जो है सब्सक्राइब करना ही करना है। धन्यवाद।